बुलडोजर राजनीति ही आपको चलानी है तो आप क्यों नहीं कोर्ट को बंद कर देते, क्यों नहीं लगा देते कोर्ट पे ताले। जब आप ये कहते हो गैंगस्टर को मिट्टी में मिला देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं के जो विधानसभा में आज ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मीडिया ये तो बता देगी कि मुख्तार के ऊपर इतने केस, परंतु मीडिया जो है समझौता एक्सप्रेस के कातिलों के बारे में नहीं बताएगी कि बंदूक का शासन सबके लिए नुकसानदेह है। गैंगस्टर आपको खत्म करने हैं तो आप अपनी विधानसभा में देखिए ना। मैं खुल के कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार न केवल धर्म के नाम पर बल्कि जाति के आधार पर भी जो है भेदभाव कर रही है। अगर मीडिया मुख्तार और शाइस्ता के बारे में ये बात कर रही है, अतीक के बारे में ये बात कर रही है, तो मुझे तो तीनों में एक चीज कॉमन नजर आती है, वो है वो मुस्लिम है। कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। सर, इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? योगी जी ने बोला है कि जो उत्तर प्रदेश में माफिया है वो खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, इस बयान के मैं दो मतलब निकालता हूं। एक तो मतलब यह निकालता हूं कि माफिया को खत्म कर दिया जाएगा। एक तो वो है कि जो अतीक अहमद के साथ हुआ, दूसरा वो है जो विकास दुबे के साथ हुआ, और तीसरा वो है जो लोकतंत्र में होना चाहिए। तो अगर योगी जी इस बारे में बता देते कि क्या अतीक अहमद की तरह आप खत्म करोगे, विकास दुबे की तरह खत्म करोगे, या लोकतांत्रिक तरीके से खत्म करोगे, तो अच्छा होता। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर योगी जी ये सोच रहे हैं कि अतीक अहमद कि जिस प्रकार हत्या हुई है इसी प्रकार मिट्टी में मिलाएंगे, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो अगर ये जो लोग सोच रहे हैं कि अतीक के साथ जो हुआ, जिस प्रक्रिया से वो सही हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि बंदूक का शासन सबके लिए नुकसानदेह है। इसके अंदर कोई मुस्लिम नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है। क्योंकि जो अगर मजबूत की सरकार चलनी होगी तो एक वोट का सिद्धांत हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको लोकतांत्रिक तरीकों से संविधान की बात करनी है और जो कन्विक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तरीके से करनी है, तो इस भारत के अंदर जो है हम आपका समर्थन करेंगे। अब आप ये कहते हैं कि हमने जो है सारे खत्म कर दिए जितने भी हैं। अरे गैंगस्टर आपको खत्म करने हैं तो आप अपनी विधानसभा में देखिए ना। विधानसभा में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे कई आरोप है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये पैरामीटर कि अगर उस पे इतने मुकदमे हैं तो वो गैंगस्टर है, बिल्कुल गलत है। खुल के कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार न केवल धर्म के नाम पर बल्कि जाति के आधार पर भी जो है भेदभाव कर रही है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों जब छूटे तो वहां पर खुशियां मनाई गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ कि जो मनीषा रेप विक्टिम है उसे रात को शासन प्रशासन ने ले जाकर जला दिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं एक धर्म और एक विशेष जाति के लोग जो है दूसरों को टारगेट कर रहे हैं। आज अगर सर, आप सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट है, आपके हिसाब से अतीक अहमद के साथ गलत हुआ है, तो अगर गलत हुआ है तो फिर अभी मीडिया कैसे चला रही है कि अब शाइस्ता की बारी है, अब कह रहे मुख्तार की बारी है? देखिए, हम जो है कानून के हिसाब से थोड़े कमजोर लोग हैं। अगर कोई मीडिया इस बारे में चला रही है कि शाइस्ता की बारी है या मुख्तार की बारी है और उनके ऊपर कोई भी कुछ चीज होती है, तो मीडिया को उसमें 120 बी के तहत तुरंत उसे साझेदार बनाना चाहिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर में उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर मीडिया मुख्तार और शाइस्ता के बारे में ये बात कर रही है, अतीक के बारे में ये बात कर रही है, तो मुझे तो तीनों में एक चीज कॉमन नजर आती है, वो है वो मुस्लिम है। परंतु यही बात नासिर हो, जुनैद हो, हाथरस हो, दुलीना हो, और इन सभी के अंदर किसी भी आरोपियों या अपराधियों के खिलाफ मीडिया ये मुहिम क्यों नहीं चलाती? क्या कारण है कि मीडिया को एक प्रोपेगेंडा चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, और शासन प्रशासन जब आप ये कहते हो गैंगस्टर को मिट्टी में मिला देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं के जो विधानसभा में आज ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोगों को तालाब के अंदर में मगरमच्छ से खिलवा देते थे। लेकिन ये तो मीडिया चला रही बड़ी बड़ी हेडलाइन में कि मैं मुख्तार और क्या कह रहे हैं अप्रैल में। देखिए, ये जो मीडिया है, मीडिया भारत की मीडिया जो है जातिवादी मीडिया है। भारत की मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है। वो हमेशा उल्टी बात करेगी, वो कभी बात नहीं कर सकती। ना तो वो बात करेगी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ना वो स्वास्थ्य की बात करेगी, ना शिक्षा की बात करेगी, ना ही राजनीति की बात करेगी। परंतु मीडिया कहीं ना कहीं ये सोचती है
कि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को इन मुद्दों में भटका के रखें। अब एक बात बताएं, मीडिया को क्या मिलेगा? मीडिया को मिलेगा ध्रुवीकरण, कि किस प्रकार हिंदू और मुस्लिम के बीच में ध्रुवीकरण हो। मीडिया को मिलेगा कि अतीक का मुद्दा तो हम उछाल दें, परंतु सतपाल मोहम्मद मलिक का मुद्दा दबा दे। मीडिया को यह मिलेगा कि हाँ मई में मुख्तार, लेकिन मीडिया कभी यह नहीं बताएगी पुलवामा अटैक किसने किया। मीडिया यह तो बता देगी कि मुख्तार के ऊपर इतने केस, परंतु मीडिया जो है समझौता एक्सप्रेस के कातिलों के बारे में नहीं बताएगी, मक्का मस्जिद के कातिलों के बारे में नहीं बताएगी। मीडिया आपको नासिर और जुनैद के हत्यारों के बारे में नहीं बताएगी। परंतु जब मीडिया अतीक की बात करती है, जब मीडिया शाइस्ता की बात करती है, और जब मीडिया मुख्तार की बात करती है, तो मुझे लगता है कि यह मुस्लिमों के खिलाफ जो है प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि रामराज आ गया है उत्तर प्रदेश में। योगी जी कहते हैं रामराज। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी रामराज में शंभुक की हत्या होती है, शंभुक ऋषि की हत्या होती है, और एकलव्य का अंगूठा अगर कहीं काटा जाता है, तो हम शंभुक की हत्या का समर्थन नहीं करेंगे। हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए जिसके अंदर शंभुक हत्या हो और जिसके अंदर किसी भी लोगों का जो है इस प्रकार का गैर लोकतांत्रिक और गैर कानूनी काम हो। अब तो सर मुख्तार अंसारी की बीवी के भी इस पे इनाम ज्यादा घोषित कर देंगे। आप बोलते हैं उनके घर पे भी बुलडोजर, कुछ लोग खुशियां मना रहे कि उनके घर पे भी बुलडोजर। देखिए, अगर बुलडोजर राजनीति ही आपको चलानी है तो आप क्यों नहीं कोर्ट को बंद कर देते, क्यों नहीं लगा देते कोर्ट पे ताले? और ये जो जितने भी हैं न्याय है, जो इंस्टीट्यूशंस है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, जेल है, इन सबको क्यों नहीं बंद कर देते? फिर तो आप बुलडोजर चलाइए और अपना सिस्टम खत्म करिए। क्या कारण है आप कोर्ट भी बनाते हो, पुलिस भी बनाते हो, और ये दिखावे के लिए क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? अगर आपको शासन प्रशासन बुलडोजर और बंदूक से चलाना है। सर आप एक वकील है, क्या आपके हिसाब से, क्योंकि मोदी जी कहते हैं देश में सब कुछ चंगा सी, योगी जी कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि योगी जैसे चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में बननी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जिस प्रकार गोधरा का कांड रिपीट हुआ, जिस प्रकार ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर मुस्लिमों की हत्या हुई, उसी प्रकार का अगर ये राज्य लाना चाहते हैं, और तो हम नहीं लाने देंगे। दूसरी बात, ये सावन के अंधे इन्हें हरा ही हरा नजर आता है। जब इनकी अपनी सरकार आ जाती है तो सब चंगा होता है, परंतु जब सरकार दूसरे लोगों की आ जाती है, जब कोई थर्ड फ्रंट बनने की बात कर देता है, जब कोई दलित मुस्लिम गठबंधन की बात कर देता है, जब इन लोगों को सातनाथ और नागनाथ को सत्ता से बाहर करने की जब भी बात आती है, तो इनके जो है दस्त लग जाते हैं। तो जो मीडिया है वो चाहे कितना ही प्रोपेगेंडा कर ले, परंतु इस इंडियन मीडिया का जो एकमात्र प्रोपेगेंडा है, यहां एक विशेष विचारधारा को नफरत की राजनीति के द्वारा ध्रुवीकरण की राजनीति करना है।